नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की। कल कांग्रेस पार्टी की सीडब्ल्यूसी की मीटिंग थी और उस मीटिंग के बाद जो जानकारी निकल कर आई है, तो क्या कांग्रेस पार्टी वाकई में सुधार करने की ओर अग्रसर है या सिर्फ और सिर्फ जो है वो दिखावा है या लिपापोती है। तो मुझे लगता है कि ये लिपापोती से ज़्यादा कुछ है नहीं। क्यों नहीं है उसकी भी हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे कि कल सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में क्या हुआ। तो कल सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है, और हम अध्यक्ष नहीं कह सकते, नाम मात्र के अध्यक्ष है। अब कल की सीडब्ल्यूसी की मीटिंग थी, उसमें गांधी परिवार का राहुल गांधी के अलावा एक और सदस्य प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। और आपको जानकारी अगर है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन अब एक धड़े में कांग्रेस पार्टी का एक गुट जो है वो ये चाहता है कि प्रियंका गांधी को बड़ी जिम्मेदारी दे देनी चाहिए कांग्रेस पार्टी में। मतलब उनका मानना है कि अब कांग्रेस पार्टी को नए खून की जरूरत है, तो अध्यक्ष के रूप में जो है वो प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी की कमान संभालनी चाहिए। तो मल्लिकार्जुन खड़गे की जो कुर्सी है अब वो डोलने लगी है, इसका मतलब हम ये साफ साफ तौर से कह सकते हैं। दूसरा, मल्लिकार्जुन खड़गे की कुर्सी वैसे भी खतरे में है, क्योंकि राहुल गांधी के बाद में जब से मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बने हैं, तो हार का जो सिलसिला था कांग्रेस पार्टी का वो टूटता हुआ नजर आ नहीं रहा। तो अब अध्यक्ष पद पर जो रहते हुए जो कार्यकाल मल्लिकार्जुन खड़गे का है, तो उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम उन असफल अध्यक्ष में लिया जाएगा जिनके रहते हुए कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव हारती जा रही है। और ये दोनों चीजें मल्लिकार्जुन खड़गे की कल सीडब्ल्यूसी की मीटिंग की जो उन्होंने वक्तव्य दिए उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। उन्होंने डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली राहुल गांधी को भी कटघरे में खड़ा किया, और खबर यह थी कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मीटिंग छोड़कर चले गए। तो कांग्रेस पार्टी इससे इतर ऊपर उठेगी या नहीं उठेगी ये तो समय बताएगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी की एक पुरानी कमी जो है वो इस मीटिंग में फिर खुलकर सामने आई, और वो ये थी कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में अपनी गुटबाजी चरम पे है, मतलब जो चमचागिरी करने वाले नेता है उनका जमावड़ा ज्यादा है, और ऐसे में जो नेता है वो एक दूसरे को ही काटने लग जाते हैं। जैसे कल की मीटिंग में हरीश रावत जो हिमाचल प्रदेश से आते हैं, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश की राजनीति में जो है वो बड़े सक्रिय भी थे, और उनका अगर हम देखें, उत्तराखंड की राजनीति से आते हैं, तो उन्होंने जो है वो सीधे तौर से केसी वेणुगोपाल को जिस तरीके से मीठे शब्दों से, क्योंकि वो आपको पता होगा पंजाब का जब उनको प्रभारी बनाया गया तब भी वो मीठी छुरी चलाते थे। मीठी छुरी का मतलब प्यार से काटते हैं। केसी वेणुगोपाल, उनके ऊपर संगठन स्तर की सभी जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि वो राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं। इसलिए हर फैसला जो है वो केसी वेणुगोपाल को लेना होता है, या फिर हम कहें कि कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता को राहुल गांधी के पास जाने से पहले केसी वेणुगोपाल के पास जाना होता है। मल्लिकार्जुन खड़गे भी जो है वो केसी वेणुगोपाल के पास ही भेजते हैं, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे के पास ऐसी सीधी कोई पावर है नहीं कि वो डिसीजन ले सके, और राहुल गांधी से मिलने का किसी के पास जो है वो हम कह सकते हैं कि किसी की औकात भी नहीं है। तो ये कांग्रेस पार्टी का जो है वो नेचर रहा है। तो ऐसे में हरीश रावत ने सीधे तौर पे सीडब्ल्यूसी में जो मुद्दा उठाया वो ये था कि अब केसी वेणुगोपाल जो है वो अपनी जिम्मेदारियों से थक चुके हैं, बोझ उनके ऊपर जो है वो ज़्यादा डाला गया है, इसलिए उनकी जिम्मेदारियों को बांट देना चाहिए। अब आप समझ गए होंगे, जिम्मेदारियों का बांटने का मतलब है कि केसी वेणुगोपाल जो पावर उनके पास है उनको कम कर देनी चाहिए और दूसरे लोगों को वो पावर दे देनी चाहिए। तो वो इनडायरेक्टली ये चाहते हैं कि केसी वेणुगोपाल, क्योंकि खुलकर कह नहीं सकते, क्योंकि केसी वेणुगोपाल पर हमला करने का मतलब है सीधा राहुल गांधी को टारगेट करना। तो यहाँ पे अब आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी जो है वो कितनी खुलकर सामने निकल के आती है, और ये चुनाव दर चुनाव तो निकल के ही आती है, और उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो मामला जो है वो महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव परिणाम पर
मंथन का हम कैसे कहें तो कांग्रेस पार्टी की ये मंथन की एक सभा थी, मीटिंग थी। क्योंकि इससे पहले हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव परिणाम आया था, उसके बाद में भी ठीक कांग्रेस ने ऐसा ही किया था। लेकिन अभी स्थिति ये हुई है कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ना तो राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए तैयार है एक सीट के लिए, और दूसरा ना ही हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का चुनाव अभी कांग्रेस पार्टी कर पाई है। तो स्थिति जस की तस बनी हुई है। और उस स्थिति के पीछे का कारण क्या है? क्योंकि कल की मीटिंग में मल्लिकार्जुन खड़गे ने सख्त लहजे में ही सही लेकिन एक सवाल जरूर उठाया था कि अब जो है वो हमें एकता दिखानी चाहिए, आपसी लड़ाई को छोड़ देना चाहिए। तो फिर ये बात लागू हो जाती है कि आखिर कौन छोड़ेगा और इस बात को कौन अपनाएगा। क्यों ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, जिन लोगों को इसकी जिम्मेदारी दी जाती है, जो कांग्रेस पार्टी के पुराने लोग हैं, जो कुल्ले जमा कर बैठे हैं, उन लोगों में चाहे अशोक गहलोत हो, प्रताप सिंह बाजवा हो, या किसी भी नेता की आप बात कर सकते हैं। तो जब ये अपने ही राज्यों में अपनी पार्टी का बेड़ा गर्क कर चुके हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत का जो पुत्र मोह था, वो राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को कहां ले गया। जबकि कोई सोच भी नहीं सकता था कि कांग्रेस पार्टी की इतनी मजबूत योजनाओं के बाद कांग्रेस पार्टी का यह हाल होगा। प्रताप सिंह बाजवा, अमरिंदर सिंह चैप्टर आपने देखा होगा, और अब एक चैप्टर जो है वो फिर बाजवा ने खोला हुआ है, और वो है राजा वड़िंग के खिलाफ और राजा वड़िंग की पत्नी के खिलाफ। तो कांग्रेस पार्टी इससे ऊपर जो है वो उठ ही नहीं पा रही है। तो कांग्रेस पार्टी और फिर ऐसे ही लोग जो है वो दूसरे राज्यों में प्रभारी, या तो प्रभारी बनाए जाते हैं या फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के जो है वो मेंबर बनाए जाते हैं, और उनको ये जिम्मेदारी दी जाती है कि वहाँ के हालात को जो है वो समीक्षा करें और वहाँ पे हालात को ठीक करने की कोशिश करें। तो ये क्या ठीक करेंगे, आप सोच के देखिए। दूसरा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बात और बोली कि जो भी संगठन स्तर पे है, या हम कहें कि जहां जहां चुनाव हो रहा है वहां पर जवाबदेही तय होनी चाहिए। अब ये एक जो है वो बड़ा प्रश्न है, बड़ा सवाल उठता है यहाँ पे, और इसको समझना भी जरूरी है। तो महाराष्ट्र में जो चुनाव लड़ा गया था वो लड़ा गया था नाना पटोले के अंडर, और नाना पटोले लड़खड़ाते हुए जीते, हारते हारते जो है वो बच गए, और नाना पटोले ने इस्तीफे की पेशकश भी की। अब कांग्रेस पार्टी लेगी नहीं लेगी ये कांग्रेस पार्टी का विषय है, और मुझे नहीं लगता कि वो इस्तीफा लेगी। तो ऐसी स्थिति में नाना पटोले किसके जो है वो इशारे पे काम करते हैं और किस गुट से जुड़े हुए हैं, तो वो सीधा सा आपको समझ में आएगा, राहुल गांधी से। क्योंकि नाना पटोले को जो कमान दी गई थी वो राहुल गांधी के इशारे पे दी गई थी। तो फिर मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो इनडायरेक्टली राहुल गांधी के ऊपर ही अंगुली उठा रहे थे। और ठीक यही स्थिति जो है वो हरियाणा में भी थी, क्योंकि हरियाणा में सोनिया गांधी कहें या मल्लिकार्जुन खड़गे, वो कुमारी सैलजा को आगे करना चाहते थे, लेकिन रणदीप सुरजेवाला, भूपिंदर हुड्डा, ये राहुल गांधी के करीबी और उनके नेतृत्व वाले जो है वो नेता माने जाते हैं, और उसका खामियाजा जो है वो कांग्रेस पार्टी ने भुगता। तो अगर इन लोगों के ऊपर एक्शन लिया जाता है तो फिर राहुल गांधी की जवाबदेही कब तय होगी? तो इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार तो जो है वो राहुल गांधी है। लेकिन गांधी परिवार के बिना कांग्रेस पार्टी की कल्पना करना इस समय के, वर्तमान समय के भारत में जो है वो थोड़ा सा बेईमानी हो जाती है। फिर उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने पर उन्होंने राहुल गांधी की जो जिसको हम कहें कि एक स्टेयरिंग पकड़ते हैं और उससे आगे वो बढ़ नहीं पाते, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमें राष्ट्र के जो मुद्दे हैं, चुनावी मुद्दे लोकसभा के, वो राज्यसभा चुनाव में काम नहीं करते, विधानसभा के चुनाव में, तो हमें इस बात पे भी गौर करना चाहिए। तो इससे तो फिर आपको अब समझ में आ ही गया होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने दबे सवर में ही सही लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व पे ही सवाल खड़ा किया था। क्योंकि राहुल गांधी आरक्षण, इसके अलावा आपने देखा जातिगत जनगणना और संविधान, इन तीन मुद्दों से आगे निकल ही नहीं पा रहे। अब या तो उनको जो है वो धरातल का पता ही नहीं है कि जनता पे इन मुद्दों का क्या प्रभाव है, और जहां संविधान का मुद्दा जो है वो, क्योंकि संविधान जो है वो संसद बदल सकती है, विधानसभा नहीं बदल सकती, तो विधानसभा चुनाव में आपको मुद्दे बदलने पड़ेंगे। जनता की जो नब्ज है उसको टटोलने की जरूरत है। अगर उसको नहीं टटोलेंगे तो फिर आपका हाल जो हो रहा है वो तो होता ही रहेगा। तो
तो इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो है वो ज़बरदस्त तरीके से जो है वो प्रहार किया, और इसमें बाकी नेता भी खुलकर आए, और यही एक वजह जो है वो मानी जा सकती है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी देर सबेर जो है वो उनको मीटिंग छोड़नी पड़ी, क्योंकि उनको पता था कि फाइनली जो है वो सारी जवाबदेही और जिम्मेदारी जो है वो राहुल गांधी के कंधों पर आनी है, और इन सब के लिए जो है वो राहुल गांधी ही जिम्मेदार है। लेकिन इसी बीच उन्होंने जो दलाल मीडिया है उसको भी एक्सपोज कर दिया, और इस वक्त अशोक वानखेड़े, आपने देखा होगा, लोग जो है वो कमेंट करके बताते हैं कि उनको महाराष्ट्र में टाइगर कहते हैं, और टाइगर क्या खाता है? टाइगर शिकार करके खाता है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो घास के टुकड़े खिला रहा है अशोक वानखेड़े को, और वो खा रहा है आराम से। और वो आपने देखा होगा, अशोक वानखेड़े की स्थिति ऐसी हो गई है कि जब चाहे वो कुत्ता हो चाहे शेर हो, जब उसको डिवॉर्मिंग की ज़रूरत होती है, उसके पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, तो उसको घास खिलाया जाता है, या फिर वो अपने आप घास खा जाते हैं। वो घास गले में फंसता रहता है, और वो जब अटकता रहता है तो एक समय के बाद में जो है वो उल्टी होती है। तो अशोक वानखेड़े को उल्टी होने वाली है। क्यों होने वाली है? क्योंकि अशोक वानखेड़े जिस पूरे महाराष्ट्र में आरएसएस ने जो है वो निक्कर छोड़कर पैंट पहन ली, लेकिन आप मान के चलिए कि इसकी निक्कर और चड्डी दोनों उतार ली, और ये नंगा घूम रहा है, लगातार एक्सपोज हो रहा है, बस बाज नहीं आ रहा, जैसे इसको सब कुछ पता है। आज भी उसका आकलन देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, सिंधे जो है वो पवार के साथ, शरद पवार के साथ कॉन्टेक्ट में है। अब भगवान जाने ये कहाँ से जो है वो ये आकलन लेके आते हैं। लेकिन मैं बात इसकी नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ ईवीएम की, क्योंकि इस बार जो है वो ईवीएम पे बड़ा सवालिया निशान उठाया जा रहा है। और आपने देखा होगा, अशोक वानखेड़े ने तो चैलेंज भी किया था कि क्या 84 विधायक जो है वो इस्तीफा देंगे। तो अशोक वानखेड़े की बुद्धि जो है, जिसको हम कहें कि इतना कुबुद्धि हो गया है कि इसको पता ही नहीं कि 84 विधायकों को इस्तीफा देना चाहिए या कुछ राज्यों की सरकारों को भी दे देना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी को चुनाव में ही नहीं जाना चाहिए। अगर लगता है कि सारा खेल जो है वो ईवीएम का है, तो चुनाव में जाने की जरूरत ही नहीं है, चुनाव का बाइकआउट कर देना चाहिए। कर्नाटका, हिमाचल और तेलंगाना की सरकार को जो है वो इस्तीफा दे देना चाहिए, और वहां पे राष्ट्रपति शासन की मांग जो है वो कर देनी चाहिए। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो सीधे तौर पे कह दिया कि ईवीएम पर जो है वो ठीकरा फोड़ने की बजाय जो है वो अब खुद का आकलन करना चाहिए कि हमसे कहाँ गलती हुई है, और हमें उस गलती पर काम करना चाहिए। तो जब कांग्रेस पार्टी ही आपको एक्सपोज कर रही है, तो आप किसके लिए जो है वो गाहे बगाए ढोल बजाते फिर रहे हो? और ईवीएम पे भी मल्लिकार्जुन खड़गे यहीं नहीं रुके। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधे कह दिया कि आप झारखंड की जीत का जश्न मना रहे हो, तो वो भी तो ईवीएम से ही जीत मिली है, और झारखंड की जीत का जश्न मना रहे हो तो फिर महाराष्ट्र में जो है वो आत्ममंथन की ज़रूरत है। हमें बूथ लेवल को मजबूत करने की ज़रूरत है, और विपक्षी पार्टियां जो है वो जिस नैरेटिव को, जिस तैयारी के साथ जो है वो मैदान में उतर रही है, उसकी काट भी निकालनी है। ये सारा जो है वो उस CWC की मीटिंग का एक पूरा आकलन है। तो इस पूरी मीटिंग में मल्लिकार्जुन खड़गे को अब मुझे लग रहा है कि अब लग गया कि उनकी अध्यक्ष पद की जो कुर्सी है वो प्रियंका गांधी के आने के बाद में अब खतरे में है। तो ऐसी स्थिति में क्यों नहीं खुद की छवि को सुधारने की या साफ सुथरी करने की एक कोशिश की जाए, ताकि ये दाग ना लगे कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 10 साल की सरकार चलाई, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो है वो कांग्रेस पार्टी चलाई, और किसके इशारे पे चलाई, तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कह सकते हैं हम, राहुल गांधी के इशारे पे। और अगर प्रियंका गांधी को अगर अध्यक्ष बनाया जाता है, तो फिर आपको पता है कि ये बहुत जल्द जो है वो ऐसा कुछ होने वाला है। इसके अलावा आपने देखा, पुराने ढर्रे को छोड़कर जो है नए तरीके से कांग्रेस पार्टी को सोचना पड़ेगा। तो पुराना ढर्रा कौन है? गांधी परिवार और इसके आसपास की राजनीति। तो अब सवाल यह है कि जब CWC की मीटिंग में कांग्रेस पार्टी इतनी खुलकर बात कर रही है, तो वो तो हरियाणा में भी की थी। तो अब बात इस बात पे जो है वो अड़ जाती है कि क्या कांग्रेस पार्टी इसको यहीं छोड़ देगी? क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा, उदयपुर का मंथन शिविर कांग्रेस पार्टी ने किया। तो इस मंथन शिविर से कांग्रेस पार्टी का क्या निकल कर आता है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी का आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखिए, अभी जो चल रहा है कि 89 चुनाव वो हार गए हैं। तो चुनाव दर चुनाव वो हारते जा रहे हैं, तो आकलन तो करती होगी कांग्रेस पार्टी, बैठ कर बात तो करती होगी। और अगर बात करती होगी
तो फिर जो बात ये लोग करते हैं, या सिर्फ जो है वो जनता को, या इसको हम कहें कि सिर्फ कार्यकर्ताओं को धोखा देने के लिए है, या फिर वास्तविकता में इसके ऊपर जो है वो कांग्रेस पार्टी सीरियस है, गंभीर नजर आती है, जो कि धरातल पे जो है वो गंभीर नजर आती हुई दिखती नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अब कांग्रेस पार्टी की नैया किस तरफ जा रही है? अब ये तो मल्लिकार्जुन खड़गे को तय करना है कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पे रहते हुए वो किस तरीके से बोल्ड डिसीजन लेते हैं, या फिर राहुल गांधी को। तो भारी कौन पड़ेगा ये आप सबको पता है, मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है। भारी सिर्फ और सिर्फ जो है वो गांधी परिवार पड़ेगा। गांधी परिवार ने अपनी जो है वो राजनीति जो है वो सेट कर ली है। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी दोनों जो है वो लोकसभा पहुंच चुके हैं, सोनिया गांधी राज्यसभा में है। तो फिर इसके बाद में किसी बड़े नेता की या किस पार्टी में किसी और की जरूरत होगी कांग्रेस पार्टी को, नजर नहीं आता। तो नाना पटोले का जवाबदेही जो है वो लेने के लिए तैयार है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस्तीफा लेगी मुझे नहीं लगता, क्योंकि रणदीप सुरजेवाला ने ही ऐसी पेशकश की थी। लेकिन रणदीप सुरजेवाला ने जो है वो 3 लोगों की नौकरी खाने की और बात करती थी, और वो थे केसी वेणुगोपाल, अजय माकन, आपको पता होगा, और मल्लिकार्जुन खड़गे। और उन्होंने तो सीधे तौर पे कह दिया था कि उदयपुर के जो मंथन शिविर में जो चीजें फाइनल हुई थी उन सिद्धांतों पे ही लोगों को काम करना चाहिए। तो ये है कांग्रेस पार्टी का हाल, और यही है कांग्रेस पार्टी के मीडिया लॉबी जो है, लेफ्ट लिबरल लॉबी जिसको हम कहते हैं, दलाल मीडिया कह सकते हैं, जो गाहे बगाए ईवीएम पर जो है वो रोना रो रहे हैं, और उनका अध्यक्ष जो है वो खड़ा होकर ईवीएम पर इन्हीं लोगों को जो है वो कोसता हुआ नजर आ रहा है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा ये वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।